तो दोस्तों आज 26 जनवरी 2021 मंगलवार का दिन उसका है और आइए बात करते हैं आज के ताजा समाचार, मुख्य समाचार, हेडलाइन न्यूज के बारे में। आज पूरे देश भर से कई सारी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। एक एक करके इन सभी खबरों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। बता दें कि पहचान पत्र को लेकर सरकार ने किया भयंकर फैसला। वहीं पुराने 2 पहिया 4 पहिया वाहनों पर लगेगा टैक्स, सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने दी मंजूरी। साथ ही रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर। वहीं एक बार फिर से बेहद बड़ी खबर आ रही है, बॉर्डर से चीन और भारत में बड़ी झड़प हुई है। वहीं 100, 10 और 5 रुपए के नोट को बैन को लेकर आ रही बड़ी खबरों के बीच आरबीआई ने बड़ा ऐलान किया है। वहीं व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए बड़ी खबर आई है। साथ ही किसानों ने सरकार को बड़ी धमकी दी है। साथ ही भयंकर प्रदर्शन को लेकर बड़ी खबरों के बीच भारत में एक बड़ी भयंकर घटना हो गई है। इस प्रकार कई सारी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आ रही है। तो अगर आप भारत के किसी भी राज्य से रहते हैं तो इस खबर को बिना भगाए एकदम आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक अभी कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। और आप सभी लोगों को पीएलएस न्यूज लैब की तरफ से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सीधे बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। 9 रूट पे 1.5 लाख ट्रैक्टर 2 दिन तक निकालेंगे परेड, जाने किसान ट्रैक्टर परेड की पूरी तैयारी। जी हां, आपको बताने की आप लोगों के लिए बड़ी चेतावनी निकल के सामने आ रही है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने आज निकाले जाने वाली अपनी ट्रैक्टर परेड रैली की रूपरेखा तय कर ली है। बड़ी और खास बात यह है कि किसानों ने इस रैली को 3 नहीं बल्कि 9 रूटों पर निकालने का फैसला लिया है। इसमें बड़ी संख्या में ट्रैक्टर शामिल होंगे, जिनकी संख्या करीब 1.5 लाख से ज्यादा होगी। केवल यही नहीं, किसानों ने कहा है कि यह परेड 2 दिन यानी 26 और 27 दिसंबर तक चलेगी। बता दें कि यह परेड सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर के साथ ही ढांसा बॉर्डर, शाहजहांपुर, मसानी बराज, पलवल से बदरपुर, नूह के सुनैना बॉर्डर पर परेड निकाली जाएगी। तो इन सभी जगहों पे सावधान रहिएगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तीखा हमला। मिस्टर 56 इंच ने महीनों से चीन का नाम नहीं लिया है। जी आपको बता दें कि चीन के साथ चल रहे मौजूदा विवाद को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया है। राहुल ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र राष्ट्र को कमजोर करने वाली नीतियां बना रहा है, जिससे कि चीन को भारत की जमीन में घुसने के मौके मिल रहे हैं। राहुल ने एक ट्वीट कर इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाया। राहुल ने ट्वीट किया कि चीन भारतीय जमीन में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। मिस्टर 56 ने महीनों से चीन शब्द नहीं बोला है, वो कम से कम चीन बोलकर इसकी शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों क्या आप राहुल की बात से सहमत हैं? हाँ या ना में जवाब जरूर दें। वहीं अगली बड़ी खबर, सरकार ने दी बड़ी सुविधा, अब मोबाइल में डाउनलोड करें वोटर कार्ड। जी हाँ, आपको बताने की बड़ी खबर आ गई है। मतदाता पहचान पत्र के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण की शुरुआत हो गई है। अब आप अपने वोटर कार्ड को मोबाइल फोन या कंप्यूटर पे डाउनलोड कर सकते हैं। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि ई इलेक्टर फोटो पहचान पत्र निर्वाचक फोटो पहचान पत्र का डिजिटल संस्करण है और इसकी शुरुआत की जा चुकी है। आपको बता दें कि आधार कार्ड, स्थायी खाता संख्या, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस डिजिटल मोड में उपलब्ध हैं और आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही अब वोटर आईडी कार्ड को भी डिजिटल मोड में उपलब्ध करा दिया गया है। आप भी इसे वोटर आईडी कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लेते हैं अगली बड़ी खबर, सिक्किम में बॉर्डर पे झड़प, 20 चीनी सैनिक जख्मी, सेना ने बताया मामूली झड़प। जी हाँ, आपको बता दें कि सिक्किम में नाखुला में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए झड़प पर भारतीय सेना ने बयान जारी किया है। सेना ने कहा कि यह दोनों देश की सेनाओं के बीच हुआ मामूली झड़प था। स्थानीय स्तर के कमांडर्स ने तुरंत इस विवाद को सुलझा लिया। भारतीय सेना ने कहा कि 20 जनवरी को सेना के जवानों में मामूली टकराव हुआ। सेना ने आज बयान जारी करते हुए कहा कि 20 जनवरी को भारत और चीन के सैनिकों के बीच भिड़ंत की घटना सिक्किम के नाकुला की है। सेना के सूत्रों के मुताबिक कुछ चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की थी। भारतीय सेना ने ड्रैगन की इस गुस्ताखी का विरोध किया। पहले समझाने की कोशिश हुई, इसके बाद चीनी सैनिक हाथापाई पे उतर आए। दोस्तों नीचे कमेंट करके जय जवान जरूर लिखें। दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारतीय रेलवे चला रहा है 65% तक ट्रेनें, जानिए आगे क्या है रेलवे की रणनीति। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण ने न सिर्फ कारोबारी गतिविधियों, आर्थिक विकास और जनजीवन को प्रभावित किया, बल्कि इसकी वजह से लगाए गए लॉकडाउन ने भारतीय रेलवे को भी भारी नुकसान पहुंचाया। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए रेलवे ने अपनी सभी पैसेंजर ट्रेनों को अस्थायी तौर पर रद्द कर दिया था। देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को उनके शहरों तक पहुंचाने के लिए रेलवे ने चरणबद्ध तरीके से पैसेंजर ट्रेनों को ट्रैक पर लौटाया। अब भी कोरोना काल की चुनौतियों के बीच रेलवे 1138 मेल और एक्सप्रेस
ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना संकट से पहले हर दिन 1768 मेल और एक्सप्रेस ट्रेन पटरियां पर दौड़ रही थी। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और खबर को बिना भगाए एकदम आखिर तक जरूर देखें, बेहद ही महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, पद्म अवार्ड 2021 की हुई घोषणा। भारत के दोस्त शिंजो आबे समेत 119 को मिलेंगे पद्म पुरस्कार। जी आपको बता दें, करंट अफेयर वालों के लिए बड़ी खबर आ गई है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने इस साल के पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इस बार जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे समेत 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। सरकार की ओर से जारी की गई पुरस्कार सूची के मुताबिक इस बार 7 लोगों को पद्म विभूषण, 10 लोगों को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्मश्री अवार्ड प्रदान किए जाएंगे। लेते अगली बड़ी खबर, हवा में यूं दुश्मन होगा तबाह। आकाश एनजी मिसाइल का पहला सफल परीक्षण। दरअसल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने आकाश एनजी नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल का सोमवार को सफल परीक्षण किया। इंडियन एयरफोर्स के लिए तैयार किए गए अगली पीढ़ी के इस मिसाइल ने टारगेट को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का ओडिशा के चंडीपुर स्थित रेंज से दोपहर में परीक्षण किया गया। DRDO ने कहा कि आकाश एनजी एक नई पीढ़ी का सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसका उपयोग भारतीय वायुसेना द्वारा हवाई हमले से निपटने में किया जाएगा। मिसाइल ने अपने लक्ष्य को ढूंढ निकाला और सटीकता के साथ उसे ध्वस्त कर दिया। दोस्तों अगली बेहद बड़ी खबर, पुराने वाहनों पर लगेगा ग्रीन टैक्स। सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। दरअसल परिवहन से जुड़े 8 वर्ष से पुराने सभी वाहनों को ग्रीन टैक्स देना होगा। यह रोड टैक्स का 10 से 20% तक हो सकता है। पर्यावरण सुरक्षा के कई अहम बदलावों के तहत केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव को अधिसूचित करने से पहले इस मामले में राज्यों से सलाह ली जाएगी। प्रस्ताव को राज्यों के पास भेजा जा रहा है। पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर मंत्रालय ने एक और प्रमुख फैसला किया है। इसके तहत 15 वर्ष से अधिक पुराने सभी सरकारी वाहनों का पंजीयन 1 अप्रैल 2022 से रद्द किया जाएगा और वे कबाड़ घोषित कर दिए जाएंगे। जल्दी इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर, किसानों की सरकार को धमकी। अब बजट वाले दिन संसद की ओर करेंगे कूच। जी हां, आपको बताने की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर पिछले करीब 2 महीने से नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान अब संसद की ओर मार्च करेंगे। सोमवार को क्रांतिकारी किसान यूनियन के दर्शन पाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 1 फरवरी को दिल्ली के अलग अलग स्थानों से संसद की ओर पैदल मार्च करने का ऐलान किया है। दर्शन पाल ने आगे कहा कि 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर परेड 27 जनवरी की रात तक चलेगी। ऐसे में किसान 28 जनवरी तक पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे और इसके बाद वे सभी पैदल संसद कूच की तैयारियों में जुटेंगे। इस दौरान मार्च में 3000 वॉलंटियर शामिल होंगे। अच्छा अगली बड़ी खबर, भारत चीन गतिरोध। 9वें राउंड की सैन्य बैठक में हुआ तय, सीमा पे शांति बनाए रखेंगे दोनों देश। जी आपको बता दें कि भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच 24 जनवरी से चल रही 9वें राउंड की बैठक संपन्न हुई। भारत और चीन की सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख में गतिरोध वाले स्थानों से सैनिकों को हटाने को लेकर 9वें दौर में करीब 16 घंटे तक विस्तृत वार्ता हुई। भारतीय सेना के PRO ने जानकारी दी है कि बैठक में दोनों विपक्ष एकमत से सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दिए। साथ ही यह तय हुआ कि 10वें राउंड की बैठक जल्दी की जाएगी। कोर कमांडर स्तर की वार्ता रविवार सुबह करीब 10:30 बजे शुरू हुई और ये सोमवार तड़के करीब 2:30 बजे खत्म हुई। लेते अगली बड़ी खबर, क्या मार्च के बाद बंद हो जाएंगे 100, 10 और 5 रुपए के नोट? RBI ने बताई सच्चाई। जी आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से सामने खबर आ रही थी कि RBI 100, 10 और 5 रुपए के नोटों को चलन से बाहर करने का प्लान बना रहा है। लगातार आ रही इस तरह की खबरों पर आज RBI ने जवाब दिया है। केंद्रीय बैंक ने सोमवार को जानकारी देते हुए कहा कि 10, 5 और 100 रुपए के पुराने नोट फिलहाल बंद नहीं होंगे। इस तरह की खबरें पूरी तरह से भ्रामक है। सरकार का इस तरह का कोई प्लान नहीं है। RBI ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि निकट भविष्य में 5 रुपए, 10 रुपए और 100 रुपए के पुराने सीरीज के नोट चलन से बाहर होने की खबर गलत है। RBI का ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। दोस्तों अगली बड़ी खबर, CM योगी ने यूपी दिवस पर दी 706 करोड़ की नई परियोजनाओं की सौगात। नोएडा को 11 नए थाने मिले। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा सेक्टर 33A स्थित शिल्प हाट में आयोजित होने वाले यूपी दिवस कार्यक्रम का लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया। उन्होंने यूपी दिवस के अवसर पर 706 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं की सौगात भी दी, जिनमें मुख्य रूप से गोवंश आश्रय स्थल, सामुदायिक केंद्र का निर्माण, नोएडा एक्सप्रेसवे रिसर्फेसिंग, सेक्टर 78 में बनने वाले वेद वन पार्क, भूमिगत पार्किंग, बायोडायवर्सिटी पार्क आदि शामिल हैं।
तो दोस्तों अगली बड़ी खबर, व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को लेकर केंद्र ने जारी किया नोटिस, सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को दी जानकारी। जी आपको बता दें कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी मामले पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि यह बेहद चिंता का विषय है कि भारतीय उपभोक्ताओं के लिए व्हाट्सएप की नीति में एक तरफा बदलाव किया गया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर व्हाट्सएप को नोटिस जारी कर दिया गया है। फिलहाल बता दें कि अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र के इस जवाब के बाद मामले की सुनवाई 1 मार्च 2021 के लिए टाल दी है। वहीं दोस्तों भारत में एक बड़ी भयंकर घटना हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में एक बड़ी भीषण सड़क घटना हुई है। देर रात एक सड़क घटना में 2 सगे भाइयों सहित 4 लोग चल बसे हैं। पुलिस के अनुसार ये घटना उस समय हुई जब युवकों की बाइक एक ट्रक से टकरा गई। पुलिस ने बताया कि यह घटना अंबापुर में कंटूबी आधी बीच क्षेत्र में हुआ। दोस्तों नीचे कमेंट करके ओम शांति जरूर लिखें। लेते हैं अगली बड़ी खबर, गिर गई सोने की कीमतें, चांदी में आया उछाल, जानिए क्या हो गए हैं ताजा भाव। दरअसल आपको बता दें घरेलू सराफा बाजार में सोने की हाजिर कीमत में गिरावट दर्ज की गई। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने के भाव में 141 रूपए गिरावट आई है। इस गिरावट से सोने का भाव अब 48,509 रूपए प्रति 10 ग्राम पे आ गया है। वहीं चांदी के भाव में 43 रूपए की मामूली बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस तेजी से चांदी का भाव 66,019 रूपए प्रति किलोग्राम हो गया है। दोस्तों रोज की ऐसी ताजा और बड़ी खबरें अपने मोबाइल पे फ्री में पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, लाल रंग के सब्सक्राइब बटन दबा के बगल में घंटी का निशान दबा कर ऑल पर क्लिक जरूर करें। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सबको इन खबरों के बारे में पता चलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।